हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर वो है जो सीबीएसई में कटा हुआ था और ये चैप्टर आपके सीयूईटी में आ रहा है, तो उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऑलराइट, we should start with the question of rural development, the most important questions which are going to come in your CUET. So must read, this is must read and must watch video, so you must see it, the questions that we are going to discuss. The first question, that is, diversification in agriculture means sector shift of workforce to non-farm, change in cropping pattern, both A and B and none of these. एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? ठीक, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आपका ऑप्शन होना चाहिए क्या, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स टू नॉन फार्म, यानी वर्कफोर्स का फार्मिंग एक्टिविटी से नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जाना। दूसरा, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना, यानी जिस हिसाब से आप क्रॉपिंग कर रहे हो ना, रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, इसको पैटर्न को चेंज कर देना। या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, ये तीन आपके चॉइसेस हैं जिसमें से आपका चॉइस होगा सी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। करेक्ट? सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इज इट इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज द रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर? इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन? इज इट इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? और your option will be all of these. So my option would be all of these, right? Question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। द क्रेडिट, द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट whose area of operation is the one where banking facilities and cooperatives are absent. जहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज और कोऑपरेटिव्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, होती ही नहीं हैं, एंड विच ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एज ना ये कोई बैंकिंग फैसिलिटी है, ना ही ये कोई कोऑपरेटिव्स है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करती रहती है। ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, यानी ये जो है, ये इनमें से जो नाम है ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, लेकिन ना ही ये कोऑपरेटिव्स है, ना ही ये कोई बैंकिंग फैसिलिटी है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है हर एक एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में? दैट इज रीजनल रूरल बैंक, इसको कहते हैं हम रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड द फार्मर्स ऑफ सम मिनिमम इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ देयर क्रॉप बाय इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझिएगा कि सरकार ने फार्मर्स को अश्योर करती है मिनिमम इनकम। मिनिमम इनकम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक, दैट इज व्हाट कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने एमएसपी सुना होगा, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। तो गवर्नमेंट किसी भी प्रोड्यूस को लेकर के किसानों को कह देती है कि भाई हम इस बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना देंगे, यानी 10 रुपये किलो का हम गेहूं खरीदेंगे आपसे। तो किसानों को ये लगता है कि 10 रुपये तो कम से कम मिलेंगे यार, बाजार में नहीं बिकेगा, सरकार को जाके बेचाओ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में जाकर डाला हो, 10 रुपये किलो तो मिलेंगे मेरे को। उसी हिसाब से अपना खर्चा देखते हैं वो, उसी हिसाब से अपनी प्रॉफिट देखते हैं, उसी हिसाब से वो मेहनत करते हैं। स्टोरी समझ में आ रही है? यस। द सेक्टर प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इज, वो कौन सा सेक्टर है जो लगभग 70 मिलियन छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन देता है? ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन देता है 70 मिलियन छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को। व्हाट दैट सेक्टर इज, माय डियर फ्रेंड्स, दैट सेक्टर इज लाइव स्टॉक। देखो, ना एग्रो प्रोसेसिंग है, ना अपनी मंडी है, ना फिशरीज हैं। जो मवेशियों का पोषण पालन होता है, यानी जो मवेशी समझते हो, यानी जिनको ये जो गाय, बैल, बकरी, भेड़, इस सब को जो पालते हैं उसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है। Now credit needs related to constructing fences
एंड डिगिंग वेल्स आर फुलफिल्ड बाय। तो क्रेडिट नीड्स, अगर आपको फेंसेस कंस्ट्रक्ट करना हो या आपको कुआं खुदवाना हो, इसके लिए अगर आपको कर्ज लेना हो तो कर्ज आप इनमें से कहाँ पे लोगे, किस टाइप का कर्ज होगा ये? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट या नन ऑफ दी अबव, कौन सा होगा ये? तो इट वुड बी अ मीडियम टर्म क्रेडिट, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डिग वेल एंड इट टेक्स टाइम टू कंस्ट्रक्ट फेंसेस, ठीक। नाउ प्रोडक्शन ऑफ अ डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वेराइटी ऑफ क्रॉप्स rather than one specialized crop, what that is called? Production of a diverse variety of crops rather than one specialized crop is called what that is called? Diversification of production. Actually यहाँ तो सीधे से आंसर तुमको पता चल जाएगा बच्चों, that is diversification of crop production. The Operation Flood program was successfully implemented from the year. क्या प्रोग्राम है? Operation Flood. Operation Flood comes to, you know, this is the C is the option 1966. These are the facts which you need to remember, memorize, इसको आपको दिमाग में रखना है. In rural India, the proportion of people still living in abject poverty. Abject poverty का मतलब बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं भारत में लोग. तो रूरल एरिया में वो पॉपुलेशन का क्या प्रोपोर्शन है जो अभी भी गरीबी में रह रहे हैं, तो दैट इज 1/3. These are the facts. Again, you have to have this in your mind always. नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड जो नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक है, जो उसकी स्थापना कब हुई थी? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1982. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना? फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इनमें से क्या सत्य है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 4, जिन चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है. 11वां प्रश्न, इसका उत्तर होगा ए, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड इज हेल्दियर एंड टेस्टियर. ठीक है ना? यील्ड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लो देन इन केमिकल फार्मिंग. भाई ये भी सही है. इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. नो, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव मेथड्स फार्मिंग. ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो सबसे जो ट्रू है वो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड इज हेल्दियर एंड टेस्टियर. ठीक है. अच्छा, इसमें भी ये होता है कि आपको कुछ ऑप्शंस लगेंगे कि यार ये सही है, ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर उसमें से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? किसको एग्जामिनर चाहता है कि आप करेक्ट करो. ठीक, तो आपका दिमाग कहाँ पे जाना चाहिए? थोड़ा सा आपको उस टाइम में क्या हो जाता है, सोच आपकी कैसी होनी चाहिए? समाज से रिलेटेड सोच होनी चाहिए. ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए जो सोच है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए. तो दैट इज हेल्दियर, टेस्टियर, ये थोड़ा सोशल सा लगता है, इसको आप कर लीजिए. विच एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी इज टेकन बाय द वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड. सो गाँव में जो है कौन सी एंटरप्रेन्योरल जो एक्टिविटी है वो गांव की महिलाएं करती हैं, रूरल हाउस होल्ड्स की जो महिलाएं हैं वो करती हैं. तो विच एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी इज टेकन बाय द वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड्स. देखिए बहुत सारे हैं, इसमें चारों हैं. आपको लगेगा कि चारों में पता नहीं कौन सा मैं लूँ, तो बट द राइट आंसर इज बी कीपिंग. ठीक है, नीदर पोल्ट्री नॉर फिशरीज नॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग. इट इज एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी की बात हो रही है. एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी की बात हो रही है, यानी यहाँ पर बिजनेस के फॉर्म में कौन सी एक्टिविटी वुमेन करती है रूरल हाउस होल्ड्स में? सो इट्स बी कीपिंग. ठीक है, दिस इज अगेन द फैक्ट. सो 13 क्वेश्चन, आई एम रीडिंग इट अगेन. अंडर विच रिवॉल्यूशन इंडिया एमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इट वॉज गोल्डन रिवॉल्यूशन. राइट, इट वॉज गोल्डन रिवॉल्यूशन. ठीक है, आपका ज़्यादा फोकस ग्रीन रिवॉल्यूशन पे होगा, मेरा भी है, लेकिन ऐसा नहीं है. ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात नहीं थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन में पैदावार की बात थी. जो खाद्य पदार्थ हैं, जो एडिबल मतलब खेतों में जो वीट है या राइस है, इन सब के बारे में, जो स्टेपल फूड है उसके प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात थी. बाकी ये गोल्डन रिवॉल्यूशन है. देर इज़ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर इन सीजन. इन एग्रीकल्चर सीजन
कौन से एग्रीकल्चर सीजन में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, खरीफ में, रबी में, जैद में या ऑल ऑफ दीज में? तो आपका उत्तर होना चाहिए खरीफ में। खरीफ जो होता है जिसमें चावल की खेती होती है, मौसम होता है जुलाई से लेकर के दिसंबर जनवरी तक का, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन? इनमें से कौन सी चीज़ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में मदद करती है? तो इनमें से 15th का उत्तर होना चाहिए डी, क्योंकि इसमें सारे ही होते हैं। फिशरीज भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है और लाइव स्टॉक फार्मिंग भी है। रूरल बैंकिंग टुडे कंसिस्ट ऑफ, रूरल बैंकिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं आज के टाइम में? तो सर कमर्शियल बैंक भी रूरल में इन्वॉल्व है, आरआरबी भी है, लैंड, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिसएडवांटेज है? 17th का उत्तर आप देखोगे, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिसएडवांटेज हैं? तो इट हैज़ लेस शेल्फ लाइफ, बिल्कुल सही बात है, इसका शेल्फ लाइफ कम होता है, यानी जल्दी ख़राब हो जाती है। इट इज़ हेल्पफुल इन ऑफ सीजन क्रॉप, नो इट हैज़ मोर ब्लेमिसेस, इसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं। सो तो योर आंसर शुड बी बोथ ए एंड सी। Farming helps in sustainable development. Which farming? Is it original, organic? Is it traditional? Or is it both A and B? Or is it, none? It is organic farming helps in sustainable development. Because इसमें chemicals नहीं होते तो soil में जो है fertility रहती है और soil ख़राब नहीं होता आपका, जिसको कहते हैं ना, barren नहीं हो जाता, बंजर नहीं हो जाता। Which of the following is the benefit of organic farming? में से कौन सा benefit है organic farming का? It has more nutritional value, it generates more income through exports, it leads to sustainable development. Your answer is all. ठीक है ना? So your answer is all of the above. Now the second 28th question की बात करते हैं बच्चों। 28th question में है कि which farming is more labor intensive? Is it chemical? Is it organic? Is it both? Or is it none of the above? So it is organic because labor intensive होता है। Organic farming में ज़्यादा labor की आवश्यकता होती है। The golden revolution was a period of very high productivity in, अभी अभी आपने कहा था fruits and vegetables, ठीक है, तो 21वें का उत्तर क्या होगा? Horticulture, fine, horticulture, 21वें का उत्तर होगा हॉर्टिकल्चर। समझ गए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से है, और ये है गोल्डन रिवॉल्यूशन, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ एक्शन प्लान फॉर रूरल डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक्शन प्लान फॉर रूरल डेवलपमेंट का की एलिमेंट नहीं है? इज इट रूरल बैंकिंग? इज इट रूरल मार्केटिंग? इज इट entertainment? Is it organic farming? This is only entertainment. Now question number 23rd, we are moving on to question number 23rd. The question reads as, which of the following is not an institutional source of rural credit? इनमें से कौन सा institutional source नहीं है? बहुत ही आसानी से उत्तर का पता लगाया जा सकता है। कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमीशन एजेंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए ए, बी और डी, ये तो आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, ए, बी और डी आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं, लेकिन सी जहाँ पर कमीशन एजेंट्स हैं वो आपका गलत है। दैट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम? इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम से एसोसिएटेड है? It's self-help group, boys and girls. Now moving on to question number 25. Which of the following is an apex institution which functioning coordinates the different financial institutions engaged in rural credit? It's my dear children, it's NABARD, right? Which period is known as global revolution? कौन सा पीरियड ग्लोबल रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है?
its period of from 1991 to 2003 in the field of rural development. Minimum support price is fixed for the benefit of farmers, right? Now operation flood, हाँ भाई साहब, अब देखिए 28 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑपरेशन फ्लड ये किससे एसोसिएटेड है? डेयरिंग से, यानी मिल्क से, दूध से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग? इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है? इज इट पैकेजिंग, इज इट ग्रेडिंग, इज इट स्टोरिंग, इज इट द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? दिस इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारी मार्केटिंग की चीज़ें हैं. लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया था? डेयरिंग. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज? मनी लेंडर्स. नहीं, इसमें सारे ही हैं. ऑल ऑफ दीज देख लो. रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स. देखो, मैं गलत तरीके से चीज़ों को अप्रोच करके आपको सही तरीका सिखा रहा हूँ. आप भी ऐसे ही गलती करते हो. इट्स वेरी ह्यूमन, बट बी पेशेंट. जब आप आंसर करें तो थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए. ठीक है, आपको समय कम मिलता है, लेकिन आपको उसी समय का भरपूर उपयोग करना है, शांत होकर के उत्तर देना है. तो माशाअल्लाह आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी या इसके जैसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट? भाई इसको एडिट कर देना, ये जो मुसलमान वाली भाषा बोली है मैंने. माशाअल्लाह हिंदू लोग पकड़ के मारेगा. क्या बोलते हैं तुम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इनमें से कौन सा नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ऑल ऑफ दिस. भाई साहब बताओ कौन सा नॉन फार्म है? कौन सा नॉन फार्म है? बहुत आसान है यार. 31 का उत्तर ढूंढना बहुत ही ईजी है. आप लोग दिमाग लगाओ. ऑल ऑफ दिस. एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, सब नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नाउ नेम द स्टेट विच इज फेमस फॉर मिल्क कोऑपरेटिव्स. गुजरात. कोई भी बता देगा सीधा. क्यों? क्योंकि ये अमूल के लिए फेमस है. आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसके लिए फेमस है, तो गुजरात. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 आपने देख लिया. आगे बढ़ते हैं और 33rd पे आते हैं. एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ. इनमें से कौन सा चीज़ है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं होता? दिस वन. ठीक है. क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर. दिस इज नॉट एग्रीकल्चर मार्केटिंग. ऑल ऑफ द थ्री, above 3 इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग. नाउ 34th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया? इनमें से कौन सा डिफेक्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भारत में? लैक ऑफ ग्रेडिंग, लॉन्ग चेन ऑफ मिडलमैन, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, और ऑल ऑफ दी अबव. तो ऑल ऑफ दी अबव. बेटा ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ लैक कर रही हैं. क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं. मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव. देखो यहाँ पर ए में ना, कॉलम ए में आपके 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं और कॉलम बी में 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं. तो इन 4 का इन्हीं 2 के साथ आपको मैच करना है. बात समझ में आ रही है? तो देखो, मनी लेंडर क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है. ट्रेडर्स क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है. माने अगर आपके ऑप्शंस हैं तो ए का 1, ठीक है, बी का 2, सी का 1 और डी का 2. दिस वुड बी द राइट चॉइस. फाइन, दिस वुड बी द राइट चॉइस. ए का 1, बी का 2, सी का 1 और डी का 2. दिस वुड बी द राइट चॉइस. तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये ए है. इसी तरीके से बी, सी और डी 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपके होंगे. 36th क्वेश्चन देखिए. मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव. इनमें से कॉलम को मैच करना है और सही ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है. तो 36 का आप देखोगे. व्हाइट रिवॉल्यूशन इट इज अबाउट मिल्क. ग्रीन रिवॉल्यूशन इट इज अबाउट एग्रीकल्चर. गोल्डन रिवॉल्यूशन इट इज हॉर्टिकल्चर एंड ब्लू रिवॉल्यूशन इट वाज अबाउट फिशरीज. तो पहले का 3, दूसरे का 1, 3 1 4 2, 3 1 4 2.
3 1 4 2, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड. दिस शुड बी द राइट आंसर. सो योर आंसर शुड बी, ये ऐसे रहेगा, मिसिंग है थोड़े से, ठीक है. So don't get worried about all this. So this should be the right choice. Fine. The A would be the right choice. तो आंसर में थोड़े से मिसिंग हैं, आगे हमारे ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, गलती है. 37. इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर रिलाइज हैविली केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स? कन्वेंशनल. ठीक है, योर आंसर शुड बी कन्वेंशनल. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38. Organic farming involves use of manure and compost, crop rotation techniques, biological pest control, all of the above. Your answer would be all of the above because सब कुछ इसमें involved. देखिए, after the huge success of world-renowned green revolution of India, that resulted in tremendous increase in production of rice and wheat, the government took up Operation Flood program with the motive of increase in milk production and making India one of the largest producers of milk in the world. It was a rural development program aimed at creating nationwide milk grid. It helped in reducing malpractices by milk traders and ultimately helping in eradicating poverty. A national milk grid was formed, connecting milk producers throughout the country with the consumers of more than 700 towns and cities. This helped in reducing seasonal and regional price variations, ensuring consumer satisfaction, and at the same time ensuring that the producers get a major share of the price that consumers pay. India has a suitable climatic condition for this business, and also there is plenty of feed available. It is why farmers could pursue this business lucratively. तो ये हो गए आपके पूरा स्टेटमेंट, मतलब एक केस स्टडी होगी, समझ गए. इस केस स्टडी के बेस पे आपको नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं. ऑपरेशन फ्लड इज टर्म्ड एज व्हाइट रिवॉल्यूशन. ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय इन द ईयर, किसने शुरू किया था और किस साल शुरू किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा NDDB 1970. NDDB. At the time of implementation program of Operation Flood, चेयरमैन कौन था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, निरपाख तुतेश. कौन था चेयरमैन? सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर है और इस दुनिया में कौन नहीं जानता इसको, इस बंदे को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना. आनंद में स्टार्ट किया था इन्होंने गुजरात में. नंबर 42. द मिल्क प्रोड्यूस पूल्ड बाय फार्मर्स इज प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर्स थ्रू cooperatives, private lenders, A and B, none. It is cooperatives. Fine. 42 का उत्तर होगा cooperatives. Now एक और केस स्टडी आ गई आपके सामने. Prior to 1990 there was a lack of focus on the development of the horticulture sector. है ना, बात हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. The focus then was primarily on the development in the production of food grains, also known as green revolution. But golden revolution happened, marking increased productivity in the areas of horticulture. The changes that were adopted during this period included the use of new technologies to assist and increase the production of honey as well as other horticulture products such as flowers, fruits, spices, vegetables and plantation crops. The planned investments in the area of horticulture attained high productivity, with the sector emerging as a sustainable livelihood option. India has today become one of the leading countries in the world in the production of various fruits. It has also led to generation of employment opportunities, especially for rural women. तो अब इसके बेस पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं. The period between as the golden revolution is known as 1991 to 2003. Right? This is the period. 43rd का आंसर होगा B. Correct. Which of the following fruits are hugely produced in India, making the country the biggest producer? इनमें से कौन सा फल जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में प्रोड्यूस होता है और इसके लिए भारत नंबर 1 है? मैंगोस.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन? इट इज निरपाख तुतैश। गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर निरपाख तुतैश। हनी प्रोडक्शन गेंड इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग विच रिवॉल्यूशन? ग्रीन, ग्रे, रेड, गोल्डन। गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके 46 क्वेश्चंस हैं, जिन 46 क्वेश्चंस में से ही प्रश्न सीयूईटी में आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को ठीक से याद कर लीजिएगा बॉस। फाइन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ सीरियसली यू लाइक द वीडियो, रीड लाइक यार समथिंग, पुट इन द कमेंट बॉक्स, कुछ लिखो ताकि मेरा उत्साह बढ़े। मैं अभी नया हूँ, है ना, कुल मिलाकर के 108 110 वीडियोस डाले हैं, अभी तो बहुत ही नया हूँ। ठीक, तो हमारा जो है मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ तुम लोग करो यार, कुछ तुम लोग जो है लाइक वाइक लिखो, ख़राब है तो वो भी लिखो, अच्छा है तो वो भी लिखो, इन्फॉर्मेटिव है तो वो भी लिखो, कुछ भी लिख दो बट लिखो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ध्यान रहे, जितने भी मिसिंग टॉपिक्स थे क्लास 12th के, उन सब के ऊपर एक एक करके मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, उस पर बना दिया। कुछ एक जो चैप्टर्स ऑलरेडी 12th में थे उसके ऊपर भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो जितना हो सकता है मैक्सिमम हम कर रहे हैं। देखिए, अब जैसे भी आप लोगों की तैयारी होएगी वैसा रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ टुडे, बाय।